बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, हमने आपके साथ जो लास्ट व्लॉग किया था वो सुबह 5 बजे किया था। आप जानते हैं ये बात और हमने अपने पिछले व्लॉग में बात की भी थी, जो कि सुबह 8 बजे अपलोड हुआ। और उस वक़्त तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो आज़ाद, 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 हर जगह से आज़ाद, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक आज़ाद पार्टी बन चुकी थी, हर जगह से आज़ाद की आवाज़ें आ रही थी। हमें तो ये ऐसा लगा कि मुल्क ही शायद अल्लाह ने चाहा हमारा मुल्क ही आज़ाद हो चुका है। लेकिन हम 3 घंटे के लिए सो गए तो हमारे वोट चुरा लिए गए। हमने आपके साथ रात को बात की थी, आपने बहुत बड़ी पेशेनगोई की थी कि यास्मीन राशिद जो हैं, वो जीत जाएँगी नवाज़ शरीफ के खिलाफ। और कल रात तक यास्मीन राशिद बहुत लंबे मार्जिन से जीत रही थीं और लेकिन सुबह जो आरओ हैं, मोहम्मद असगर, उनकी तबीयत खराब हो गई। आरओ को बदल दिया, आरओ क्या बदले, नतीजा बदल गया। नए आरओ आए हैं रियाज़ुद्दीन और अब यास्मीन राशिद को हरा दिया गया है। इतनी शर्मनाक हरकतें हो रही हैं इस वक़्त। ओन चौधरी को जिताया गया है सलमान अकरम राजा के अगेंस्ट। ओन चौधरी का हल्का उसामा साहब, हम पहले भी कह चुके हैं, हमारे रिकॉर्ड पे ये बात है। मैंने खुद पर्सनली जाके उस हल्के को कवर किया है। मैं चैलेंज करता हूं कि ओन चौधरी साहब 3 दफा भी इलेक्शन लड़ लें तो 1,72,000 वोट नहीं ले सकते। उनको 72,000 वोट नहीं पड़ सकता। 1,72,000 तो बहुत दूर की बात है। सलमान अकरम राजा 80,000 की लीड से जीत रहे थे। उनको आरओ के दफ्तर से निकाल दिया गया। इस तरह के बेतहाशा वाकयात हैं। कौम ने अपना हक अदा किया है, लेकिन कौम का वोट चुराने की कोशिश हो रही है। हम यहाँ पे कौम से कहेंगे कि आपने मानना नहीं है। किसी भी सूरत इस तरह के नताइज को नहीं मानना। उसामा साहब, इस तरह की हरकतें हो रही हैं, सियासी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन कराए गए थे। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के इलेक्शन और इस तरह के रिजल्ट आने के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं अपना बता दूँ कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी कल जो भी हुआ, अवामी जो रिएक्शंस थे, जो रद्द-ए-अमल थे, उसमें मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा मुझे अपनी कौम से कोई खुशी की लहर महसूस हुई। पहली दफ़ा इन्होंने बगैर पैसों के, बगैर बैनर के, बगैर किसी कैंपेन के इतने-इतने लाखों वोट डाल दिए। ये इनका पहला जमहूरी कदम था, जिस पे मैंने कहा था कि ये पीटीआई शायद इस सदी की सबसे पहली प्योर डेमोक्रेटिक पार्टी बनने जा रही है और जिसको सदी एक लग जाएगी अब वो हुकूमत करेगी, क्योंकि वो पार्टी जो है वो उसकी बुनियाद असल में जमहूरी जो मैं बारहा आप लोगों को बता चुका हूँ, मुझे बार-बार क्लियर भी करना पड़ता है कि मैं कोई जमहूरियत पसंद आदमी नहीं हूँ। मेरा जो अकीदा है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये बात कहने में मुझे कोई याद नहीं है कि अगर जमहूरियत होती है तो वो फिर ऐसे होती है, अगर जमहूरी पार्टी होती है तो वो ऐसे होती है और उसकी फिर चूल्हे कोई नहीं हिला सकता। अब आ जाएँ कि इस टाइम पे जो भी सूरत-ए-हाल है बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों को ये लग रहा है क्योंकि आप लोग अब तो हम पे इल्ज़ाम था ना तज्ज़िया निगारी का और वो सारा। अब बताएँ नक्शे कैसे-कैसे वैसे बनते चले गए। हमारे जुमलों के अंदर हर वो बात थी, जब मैं कहता था इलेक्शन होगा तो सही लेकिन फ़ायदा नहीं होगा, इलेक्शन होगा तो सही बिल्कुल। उसका फ़ायदा नहीं होगा। जो सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं और ये भी कहा अवाम बड़ा ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करेंगे, अवाम सेहत कार्ड को वोट देंगे, अवाम सोशल हेल्थ सर्विसेज़ में करेंगे और वो उन्होंने दिखा दिया। अब आसिम साहब इसमें ना बिल्कुल तमाम दुनिया पहले तो मुबारकबाद कबूल करे, ओवरसीज़ को भी मुबारकबाद, जितने भी कि हम शुक्र है अल्लाह ताला का बहैसियत कौम पहली दफा हमने कोई इम्प्रेसिव वर्क की है, इम्प्रेसिव अप्रोच का मुजाहरा की है। अब हम आगे समझ लें ये सीढ़ी पहली पे हमने कदम रख ली है। अब सबको मैसेज मिल गया है कि अब हमें इस तरीके से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकेगा, पैसा फेंक के हमें बिरयानियाँ खिला के वोट नहीं लिया जा सकेगा। अब बैनर बेशक करोड़ों के बेशक। लगा लो, कुछ नहीं होगा। अब पर्सोना चाहिए होगा, अब विल चाहिए होगी, सर्व करने की विल, जो नज़र आएगी जहाँ, वहाँ जाएँगे। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें मैं आपको बताऊँ, इस इलेक्शन में हमने अपनी खारजा पॉलिसी को भी डिफाइन किया लोगों ने। जो इमरान खान का नारा था हम कोई गुलाम है, ये वही बेशक।
वही उसको उन्होंने प्रमोट किया। और इस टाइम पाकिस्तान के बर्थ चार्ट को भी देखें तो वो भी सेम मुजाहिरा कर रहा है कि वो भी अपने जो खारजी मामला था, कल भी हमने वीडियो में कहा, नए सिरे से और नए अंदाज से बिल्ड करेगा, उस्तवार करेगा। अब मामला जाने तो उधर है, ये आप हम सब जो देख रहे हैं ये बहाने बन रहे हैं कौम के। इसलिए मैं बिल्कुल भी इस पे ना अफसुरदा हूं, ना मैं इस पे कोई लेट डाउन हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं इतना आज तक अपनी मतलब आप लोगों ने कभी जुमलों में भी नोट किया होगा कि नेशन से जब भी बात करता था तो बड़ा नाराज बात करता था। पहली दफा मैं खुश हूँ और इसमें जरा सा इबाम नहीं है। अब सिर्फ मेरा पैगाम है पहले कुछ हर सेक्टर से जो आज जरूरी बनता है, ताकि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कौम ये ना कहे कि कोई था नहीं उस वक्त बताने वाला। आज सबसे पहले तो पैगाम है जरदारी साहब के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, जिन्होंने बड़ी मैं समझता हूँ कि उनसे 100 इख्तलाफ हों लेकिन एक जमहूरी पार्टी होने का सबूत बारहा दिया है। बिल्कुल। आज इस बात को मार्क कर लें कि अगर आज पीपल्स पार्टी ने ये जो इस्तेसाल हो रहा है वोट के साथ, इसके लिए आवाज ना उठाई और सिर्फ अपने सूबे को देखा और कौमी उसको देखा ना देखा, तो वो भी सियासत की उनकी भी दफन हो जाएगी। पीपल्स पार्टी को इस वक्त अगर पैगाम भेज सकते थे अंदर खाने पीटीआई को एडजस्टमेंट के और सारे, और उनकी एक जैसे कहते हैं सोच कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मिलती थी किसी अंदाज में, तो उनको चाहिए कि आज निकलें और खड़े हो जाएं इस बात के साथ। दूसरा, और जितनी भी ये जो अचकजई और जितने भी मैं समझता हूँ वो लोग जो जमहूरियत के लिए बड़े मौकों पे खड़े हुए हैं, तो आज जमहूरियत जो खड़ी होनी है वो पीटीआई के साथ, सारी जमातें पीटीआई के पीछे आके खड़ी हों और उनके वोट का हक उनको वापस दिलवाएं, ताकि मुल्क एक इंतशार से बचे। और अगर कोई जेन्युइनली अपने आप को कहता है कि मैं वाकई पॉलिटिकल हूँ और मैं पॉलिटिकल उसका जो है जमात हूँ, तो आज पीटीआई के पीछे आज आपको चले एक और प्रेडिक्शन कर दूं। अब किसी ने पॉलिटिकली बचना है जिंदगी में, पॉलिटिकली, तो आज फिर एक कुदरत ने आखिरी मौका दे दिया उस जमात को, जो आज इस इलेक्शन पे पहरा देने के लिए पीटीआई के पीछे खड़ी हो गई। वो जमात फिर भी जिंदा रह जाएगी। इमरान खान आज फिर एक डिवीजन कर देगा पूरी जमातों में, जैसे पहले पीडीएम का शापर बना दिया था ना। मैं आपको याद है कहता होता था किसी पे, मैंने कहा इससे शापर सारा बना के सारा बिन हो जाना है, ये वो काम बिल्कुल। हुआ है। अब भी ये जो पॉलिटिकल जमात आके पीटीआई के इलेक्शन के पीछे खड़ी हो जाए, और क्यों ना हो, पहले तो ये बताएं क्यों ना हो। मैं जाती तौर पे जो डेमोक्रेसी का हामिल नहीं हूं, या मैं नहीं समझता इसको एक सही तरीका, मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाके खड़ा हो जाऊं। मेरा दिल कर रहा है कि ये कैसे हो रहा है, मतलब ये क्यों लोगों को इरिटेट कर रहे हैं और क्यों इस तरीके से, बस जब एक गेम खेलते हैं। ये तो वही है जैसे किसी आप मैच देख रहे हो, मैच में अचानक कोई रोंडी करे तो आपका दिल करेगा, बेशक आप खिलाड़ी ना भी हो, आपका दिल करेगा कि यार ये क्यों कर रहे हो। ये वो फीलिंग्स जो है जिन लोगों पे तारी होनी है ना। अच्छा चले आज एक और भी बता दूं, लग ये रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, पुराने वक्त की तरह सब इलेक्शन रिग होगा, इलेक्शन धांधली के शोर मचते रहेंगे और ये यूं ही चलेगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं आज आपको बता दूं, जिन लोगों का रूलिंग प्लैनेट मार्स है, वो बेशक यूनिफॉर्म में है, वो बेशक आम सिविल उसमें फेर रहे हैं, सारे हाई हो जाएंगे। सब के सब मार्स वाले जिनका रूलिंग प्लैनेट मार्स है वो हाई हो गए, वो आप हो वो मैं हूं, हम भी इन्वॉल्व हो जाएंगे इस सब में, क्योंकि मार्स अब हाई हो रहा है। अब मैं जैसे अपने जज्बात बता रहा हूँ कि यार हम जैसे जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनसे नहीं रहा जा रहा कि यार हम किसी तरीके इसका पार्ट हो, क्यों ऐसे कोई कर सके। तो बात अब दूसरे उससे है, एक तो पॉलिटिकल जमातों को ये टैग करें मेहरबानी करके पैगाम, और आज यूथ की जरूरत है कि इसके क्लिप निकालें, जो भी करें इसको मैक्सिमम पैगाम पहुंचाएं कि जमहूरियत अगर बचानी है तो आज ये कम से कम नवाज शरीफ के इस हल्के के पीछे तो आके खड़े हो ना। ये इमरान खान को नहीं, इन लोगों 130। को चाहिए, जिसमें 2,93,000 वोट और 2,94,000 कास्ट हो चुका है। मतलब कमाल नहीं होगी, 1,000 ज्यादा कास्ट हुआ है, 500,000 ज्यादा। और ये वही हरकत है जैसे वो आर की तबीयत खराब हुई और फिर उसने आगे कह दिया।
जी, और इसी तरीके से इस पे तो मैं समझता हूँ पूरी जमहूरियत को आगे खड़ा होना चाहिए। ये जो अचकजई साहब, महमूद अचकजई और फजलुर रहमान और ये जितने चैंपियन बनते हैं जमहूरियत के और दूसरों को कहते हैं, आज बताए ना चले, आप लोगों के यही गिले थे ना कि गोद में आया, सिलेक्टेड है, वो लेके आए और आप लोग खिलाफ रहे। आज तो मान जाओ कि जमहूरी हो गया है, आज तो अवाम ले आई है, आज तो पीछे आके अपनी गैरत का मुजाहरा करो और दिखाओ आप लोग जमहूरी हो। आज इमरान खान से क्या इख्तलाफ रह गया? आज तो वो किसी के बल पे नहीं आया, आज तो अवाम खड़ी है और अगर बेशक, आप अवामी हैं तो अवाम पीछे आके खड़े हो। दूसरी, जितनी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है, अगर इनके पास लीडरशिप का फुकदान है और इन्होंने कोई बहुत बड़ा मतलब जैसे कहते हैं इनकी रूटीन लाइफ तो लेजी है, कुछ इनमें मैं समझ तो एक्टिव बिजनेसमैन होंगे जो जिम शिम जाते होंगे, बाकी तो माशाल्लाह कारोबार में गर्क है, तो उनकी तो सोचें भी सुस्ती का शिकार होंगी। इनको मैं बता दूं, अगर इन लोगों को लीडरशिप का फुकदान है, इन लोगों के पास कोई जैसे कहते हैं ना कि राय हल समझ नहीं आता, तो ये व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करके एक अलहदा से मेरे साथ सारे ग्रुप्स में कनेक्ट हो जाएं, जितने आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने आपके वो हैं, मैं बताता हूँ कैसे होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इन लोगों को ये समझना कि अगर ये मुल्क अनरेस्ट में रहा तो इनकी जो बिजनेस है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, वो फिर दोबारा हाफ हो जाएंगी। जैसे पहले 160 के एडवेंचर में हुई थी, तीन तीन पे जब गया तो वो 1 अरब वाला 50 करोड़ पे आ गया ना, अब ये 25 करोड़ पे आने वाला है, तो गैरत करे, आज ही मौका है। अब उसके लिए जरूरी बात यह है आसिम साहब कि वो लोग बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं जिनके एक तो स्टेक है और बड़े हाई स्टेक है, दूसरा कि वो न्यूट्रल है। अब मैं बात करूं या आप चलते हैं कहीं बात करते हैं मीडियोकर के तौर पे या कहीं भी, तो सर हम पे ये नहीं कह सकते कि आप पीटीआई हैं, आप फलाने हैं, आप पीपल्स पार्टी हैं। हम अब इस वक्त पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तानियों की जरूरत है जो अपने आप को सिर्फ मुल्क की बात करें और फिर अपना आप हम पेश करते हैं। जो नहीं, इमरान खान नहीं हैंडल हो रहा, मुझे बताएं, लेके चले, क्यों नहीं होगा? आप लोगों को पे पास ना कोई जैसे कहते हैं ना वाजे दलील है, ना आपके पास कोई वजनी बात है। यूं थोड़ी होते हैं मामला था कि एक बंदा क्लीन स्वीप कर रहा था, वो आप लोगों से डील कर ले। क्यों भाई? अवाम खड़ी है उसके पीछे, वो डील क्यों करे? बताएं। पुराने सबक भूल जाएं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये बिजनेस कम्युनिटी से बात हो गई, पॉलिटिकल कम्युनिटी से बात हो गई, अब आ जाए पीटीआई के अपने लोग। देखें आप लोग अपने जैसे कहते हैं ना, जो मैंने लास्ट टाइम फार्मूला दिया था, हाथ बांध के मुंह पे टेपे लगा के घरों में ना जाएं आप। हाथ बंधे हो, वीडियो आप लोगों का एक बंदा रिकॉर्ड करे, उधर कोई भी एक नुमाइंदा बना ले, अच्छा कैमरा हो जिसमें आके आप अपना नाम बताएं कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, ये मैं आपसे अपने आप को खुद ही बांध रहा हूँ, ताकि आज तारीख ये हुई है, वक्त इतने बज के इतने मिनट पे, इसके बाद ना मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे हाथ भी बंधे हैं, मुंह भी बंधे हैं, ताकि उस पर कोई एफआईआर ना हो सके, और चुप करके बैठ जाए फुटपाथ पे, बस चुप करके फुटपाथ पे, जो आए खाना खिलाए, मुंह को टेप लगाए, फिर चला जाए। एक पाकिस्तानी कौम जब इधर तक पहुंच गई है ना, मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें लग गई हैं, पता नहीं क्यों, कि ये इस दफा ये पुरअमन अगर एहतजाज सीख गए ना, इनका कोई बाल भी नहीं बीका कर सकता। अगर इनको पुरअमन एहतजाज का ये तरीका आ गया कि ना गमला टूटे, ना किसी की उस पे अमलाक को नुकसान हो, ये चुप करके बैठ जाए बस, और पेशेंस उस का मुजाहरा करें। और इसका सिर्फ फार्मूला ये है कि जिनको थोड़े से मतलब हमारी फूड ऐसी है, तो बिरयानियां ना खाएं, स्पाइसी ना खाएं, ताकि मिजाजों में थोड़ी सी जो है ना वो नरमी रहे। अब आ जाए कि इनको ये जो फिक्र थी कि भाई इलेक्शन रिग हो गया, जैसे आपने बताया सलमान अकरम राजा जी कह रहे हैं अब 5 साल हम चक्कर लगाते रहेंगे, नहीं भाई, अप्रैल तक क्या बस कहानी, जो मैं बार बार कही जा रहा था। आप लोगों को तो रात को ही लगने लग गया था, जब मतलब जो फीलिंग्स थी कि ये तो पहली कहानी चेंज होगी। मैंने, आप रात वाली वीडियो में देखे, मैं बारहा एक बात जरूर करता था, अगर इन्होंने कर भी लिया तो फिक्र नहीं करनी, अच्छी बात हो चुकी है, इतनी जबरदस्त बात हो चुकी है। इस पे मैं कहता हूँ जितने भी शुक्राने के नफल पढ़े आप लोग पढ़ें, कि आप पहली दफा कौम बनने जा रहे हैं, पहली बिल्कुल, दफा आप कौम बने, आपने कलमा, आपने फिरका, आपने सूबा, आपने कोई लिहाज नहीं किया,
और जबरदस्त हो गया है, बहुत जबरदस्त हो गया। अब आ जाए कि जितने MNAs MPs आजाद खड़े हैं, उनके लिए ये है कि भाई आपस में फौरन इंडिविजुअली, आप तो खुद लीडर हैं इसीलिए उभर के आगे आए हैं, आप लोग घबराए ना, अपने आप को फौरन करें वेल कनेक्टेड और जबरदस्त तरीके से अपने दो दो बैकअप के रास्ते बनाएं, दो दो कम्युनिकेशन के रास्ते बनाएं, दो दो बैकअप प्लान्स बना के आपस में कनेक्टेड रहे। और सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को, तो अब मैं आप लोग असल मुल्क के नुमाइंदे जिनको बगैर पैसों के लोगों ने वोट दिए हैं, अब आप मुल्क की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि होश के नाखून लें, अब जिन जिन को वोट पड़े हैं यही असल नुमाइंदे हैं, यही मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। इनको अब घर वापस नहीं जाना, इनको चुप करके एक पुरअमन तरीके से, जो मैंने जैसे तरीका बताया, हाथ बांधे मुंह बांधे और बैठ जाएं, बस सिंपल। और इस बात को किसी को अपने ऊपर करने ना दें और इस बात को माने ना, जो जो भी फॉर्म था, जो फॉर्म 45 था, वो जो भी मामला थे, और एकदम जो आज चले एक और तरीका बता देता हूँ। आप लोगों ने सारी फुटपाथ्स, जो भी साइड्स, रास्ता कोई बंद ना करे, कहीं भी नहीं, अपनी डेडिकेटेड प्लेसेस पे बड़े तरीके से बैठ जाएं। ट्रैफिक गुजरते हुए आप लोगों को देखने के लिए स्लो होगी, पूरे पाकिस्तान का जीपीएस ब्राउन कर दें। पूरे पाकिस्तान का जीपीएस का जो वो होता है ना, जिसपे ट्रैफिक शो हो रही होती है, लाल होता है और फिर ब्राउन होता है, लाल ना करें, ब्राउन कर दें। ब्राउन कैसे होता है? लोग तमाशा देखने के लिए, गाड़ियों वाले कोई भी यूं साइड पे देखेंगे तो आप लोगों को बैठा देखेंगे, आप लोगों को तो वो स्लो स्लो देखते हुए जाएंगे। आप लोग उनको इशारे इशारे कर सकते हैं, इशारे गंदे नहीं करने, अच्छे करने हैं। तो इससे पूरा पाकिस्तान का आप जो एक जीपीएस का नक्शा है ना, आप उसको ब्राउन करके ये मैसेज देंगे कि ये अभी हमने सिर्फ ब्राउन किया है, ये हम लाल भी कर सकते हैं, ये ब्राउन हुआ। लाल तो कर तो दिए। नहीं, देखिए वो इस्लामी तौर पे देखिए, मैं आसिम साहब आपको हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म और उनकी हदूद के अंदर रहते हुए जो हो सकता है वो करना है, उससे बाहर नहीं जाना। इसलिए ये जैसे कहते हैं ना कि MNAs MPAs को अपने बामी इत्तेहाद की जरूरत है। इनके लिए मैं फार्मूला वजीफा भी दे देता हूँ। एक तो दुआए काब की कसरत करें, मेरे चैनल पे लगी हुई है, सुन सुन के गाड़ियों में लगा लें। उससे ये होगा कि ये कम से कम शैतानी जो मामला थे उनसे महफूज हो जाएंगे, एक तो। दूसरा, ये सूरत नसर जो है ना, सूरत नसर, दरूद अव्वल आखिर और सूरत नसर जो है, उसकी कसरत कर लें, ये जितने भी हैं। और अब इस बात पे कैसे मैं इनको यकीन दिला दूं कि भाई आप ही हैं असल नुमाइंदे, अब मुल्क आपने ले लिया है, मुल्क आपका हो गया है। ये होती थी जमहूरियत बगैर पैसों के, जो हम चाहते थे कभी कि वो मिल जाए। ओवरसीज भी अपना फोन करें, इन सारों को पंप मार के रखें, उनको कहें कि कुछ भी हुआ तुम्हें पीछे बच्चों को खर्चा पानी हम देंगे। लेकिन इस दफा जो है चुप करके, हाँ, एजिटेशन बिल्कुल नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई गाली नहीं, कोई जैसे बड़ा मासूमाना, जैसे वो जापानी जैसे इस एहतजाज कर रहे हो, या जो इस तरह की ये भोली भाली जो शक्लों वाली नेशन जैसे करती, वो चुप, इस टाइप का कोई वो हो। जापानी बस जैसे बम खाई हुई कौम एहतजाज करे, उन्होंने जब का बम खाया वो बंदे के पुत्र बने हुए हैं। तो असल बात ये है कि ये हो गए सारे, MNAs भी हो गए, PTI के कारकुन भी हो गए। अब आ जाए दूसरी साइड के जो हमारे जमातों के लोग हैं। देखिए आप लोगों को, अब आप PMLN से ताल्लुक रखते हैं, आप PP से हैं, आप किसी से भी हैं, आप देखें कि आपके लीडर हमेशा एक एंटी, जैसे कहते हैं ना, वो लेते रहे हैं स्टांस, और आप लोगों को बड़ा खिलाफ करते रहे हैं और बड़ा आप लोगों को उकसाते रहे हैं, और शो भी यही करते रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, उसने निकाला, फलाने ने निकाला, नाम भी लेते रहे, किसी ने बूटों से डराया, किसी ने कुछ किया। भाई आज आप लोगों को आंखें मिली हैं, आप देख रहे हैं कि कौम ने अपना जमहूरी रविश इख्तियार कर ली है। तो खुदारा आप लोग भी अपनी पार्टियों को छोड़ें, जिधर भी आपने वोट डाल दिए। अब तो नजर आ रहा है धांधली कर रहे हैं, आपको नहीं नजर आ रहा कि मुसलमान बेईमान नहीं हो सकता। आपको पता है कि झूठी गवाही देना कितना बड़ा गुनाह है। आपको पता है कि एक झूठ तमाम बुराइयों की पहले तो जड़ है,
फिर आपको पता है कि मजलूम किसी की हक रसी करना, एक बलिष्ठ जमीन पे अल्लाह ताला कहता है गले पे तोक डाल दूंगा। एक बलिष्ठ नहीं मार सकते, किसी का हक नहीं रख सकते। आप पे ये हक है। अब आप सिर्फ ये बता दें कि क्या हक नहीं मारा जा रहा। अगर आप लोगों के ज़मीर जिंदा है तो खुदारा ये पार्टीज को छोड़ें, इस दफा कौम बने। पाकिस्तान उठ रहा है, पाकिस्तान जाग गया। अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया कि उस वक्त जागा जब हम बिल्कुल जंगों के दहाने पे थे। ये बड़ी आसिम साहब बड़ी अच्छी बात है कि उस वक्त जब हम जंगों के दहाने पे हैं, हम कौम बन रहे हैं। तो इसलिए ये जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी जाके खड़ी हो जाए पीछे, खुद ही इंसाफ करें, मुसलमान बने। क्यों ऐसे हो गए हम एक दूसरे की तू तू मैं में। असूल की बात करें। क्या आप लोगों में गैरत नहीं रही? क्या असूल की बात नहीं करनी? बेशक घर आपको नुकसान भी हो, इस्लाम क्या कहता है, नुकसान भी हो तो आपने हक की बात करनी है। तो एक तो ये मेरा ख्याल है कि हमने कंक्लूसिवली सबको एक बिल्कुल पैगाम सर। जो देना था वो दे दिया आसिम साहब। अब सिर्फ ये है कि जो सब हिफाजत की दुआएं जारी रखें, क्योंकि अनरेस्ट तो आपको कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, हमारे नसीब में अब अनरेस्ट, हम अनरेस्ट देखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई जान ना जाया हो, कोई हमारे आपस में, क्योंकि देखें जो ड्यूटी पे है वो भी आपका हमारा भाई है, जो बेशक। इधर है वो भी। तो ये हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने ही अपने को क्यों काटे, अपना ही अपने को क्यों मारे, क्यों बेवकूफ बने। तो सबसे प्यार करें। पुलिस वाला भी आपका है, फौजी बेशक। भी आपका है, अवामी बंदा भी। और पुलिस और फौज को भी मैं बता दूं कि भाई ये भी आपके ही बच्चे, आपके ही रिश्तेदार, आप हम सब एक ही बात है। बैठ के प्यार से, तरीके सलीके से सीखें। और एक और मैं बता दूं कि जो होती है बेस्ट सेंस, जो आपके ये लोग होते हैं, जी हमें तो ऊपर से हुक्म है, ऊपर से हुक्म है तो कब्र काली कर लोगे क्या? ऊपर से हुक्म है तो मरना नहीं है तुमने क्या? ऊपर से हुक्म आ गया तो बस जिंदगी तबाह कर लोगे। जो ये करेगा बच्चों से भरेगा। इस अब एक और आखिरी बात, ये बात तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको काटें, इसके क्लिप निकालें, इसको चला दें। आज के बाद ये बात भूल जाएं कि 4-5 22वें ग्रेड के मुलाजिम पाकिस्तानियों की 26 करोड़ की तकदीर को बदल सकेंगे। इजी हो जाए। ये सलमान अकरम राजा और जितने भी वकला या जो भी सुन रहे हैं मुझे, उनको बताएं और टैग करें, ये दिमागों से निकाल दें। कौम बदल चुकी है। मैं पहले बारहा बता रहा था कि यूरेनस ने अपनी करवट ले ली। ये कौम अब नहीं मानेगी। आप लोगों को लग रहा था कि निकलेगी नहीं, निकल आई। अब आप लोगों को लग रहा है घर बैठ जाएगी। नहीं, ना खेलें। तमाम मुलाजमीन जो 22वें ग्रेड के हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एस्ट्रोलॉजी को मजाक ना समझें। नहीं समझ आती तो बोर्ड में बना के आप लोगों को साबित कर दूंगा। लेकिन खुदारा ना खेलें कौम के साथ। कोई भी ऑर्डर है गलत है, उनको मानने की जरूरत नहीं है। बेस्ट सेंस में आप सर्विस के ओथ लेके आते हैं और आप लोग अपने मुल्क के हो जाएं। जो हक सच है, जो कुरान पे बात कर सके आपसे, वो फैसले करें, ताकि कल आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं, इस वक्त जिसने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म और पाकिस्तान की मोहब्बत में सर्विस ना की, अप्रैल 2024 तक अपनी मकाफात अमल का इसी साल मुजाहरा देखेगा। एक दो बड़े इस्तीफे भी आप लोगों को हो सकता है नजर आए। तो इसलिए इजी हो जाए। और ये सलमान अकरम राजा की अपना आज बीपी लो होगा, जैसे कह रहा है 5 साल ऐसे ही चलेगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं चलेगा। बेफिक्र हो जाए। जो हम देख रहे हैं हम तो वो बता रहे हैं। इसीलिए दोनों साइडों को बात मुखातिब है। अब हमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमने उनको नहीं समझाया, उनको नहीं समझाया, सबको बता दिया है। अपनी कौमी इल्मी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ पूरी की। अब ये आपके व्यूवर्स पे है कि ये इस पैगाम को मैक्सिमम प्लीज, इतना मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन प्लीज इसको जो है एक दफा इतना शेयर कर दें अपने घरों में, लोगों में, और उनको रीअश्योर करें कि बात समझ आ गई है, बात समझ आ गई है। ताकि हम किसी एक बहुत बड़े, एक तो लेट डाउन हो गए तब भी कौम, मैं नहीं चाहता कि आप कौम लेट डाउन हो, कि जिन्होंने बिल्कुल। इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया है वो लेट डाउन ना हो। तो उनका होप बरकरार रखना, उनके पीछे खड़े होना भी जरूरी है। प्लस इस टाइम दिमागों को एक राह चाहिए होती है एक लीडर की।
वो प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ किसी भी जरिए से जो अल्लाह ताला ने इल्मी ताकत दी है। तो मैं बिल्कुल, समझता हूँ कि इसको अब अल्लाह ताला हमें सबको, आपको, मुझे, हमारे इदारों को, मुहाफ़िज़ों को, हमारे लोगों को, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब महफूज रखें। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। और हम अपने देखने वालों को भी यही कहते हैं कि कौम ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया और जो ये हमारे आरओज़ हैं, जो अगर ये कुछ आरओज़ अगर रिज़ल्ट तब्दील कर रहे हैं, ये भी हम में से हैं। आप समझें कि आप सिविल सर्वेंट हैं, सर्वेंट जो होता है वो मुलाज़िम होता है, सिविल जो होती है अवाम होती है, आप अवाम के मुलाज़िम हैं। खुदा के लिए अवाम के वोट पे डाका ना डालें, ऐसे किसी ऑर्डर को फ़ॉलो ना करें, जिसमें कौम का नुकसान हो, जिसमें अवाम का नुकसान हो, क्योंकि हम इस वक़्त मुल्क बहुत मुश्किल से गुज़र रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया इसमें उसामा एक साहब। और पैगाम दे दें, वो आरओ, वो मुलाजिम जिसको नौकरी का मसला बन गया, छोड़ दे नौकरी ऐसी, खत्म करे कहानी, हम उसका इंतजाम करेंगे। मेरा वादा है, जो भी हुआ बाहर उसको भेजना पड़ा, ओवरसीज अपना मैं प्लेटफॉर्म एक बना दूंगा। आज गैरत का मुजाहरा कर दे, इसकी नौकरी का कोई मसला नहीं, इसको बाहर भिजवाने का इंतजाम कर देंगे, इसकी जॉब्स क्रिएट करवा देंगे, इसको बिजनेस करवा देंगे, लेकिन गैरत का मुजाहरा करें। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ नाज़रीन, हमें इजाज़त दें। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें और खुदा हमारा हामी और नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।